अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे द नाउन केस। एग्जामिन these sentences. John threw a stone, the horse kicked the boy. In sentence 1, the noun John is the subject. It is the answer to the question who threw a stone. पहले में एज ए सब्जेक्ट के तौर पे नाउन इस्तेमाल हो रहा है। The group of words threw a stone in the predicate. अच्छा, the predicate contains the verb threw. What did you know the stone? Stone is the object which John threw. The noun stone is therefore called the object. Noun is the subject. It is the answer to the question who kicked the boy. The noun boy is the object. मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो जॉन है वो भी नाउन है और स्टोन भी नाउन है, हॉर्स भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। किक्ड हमारे पास वर्ब है, थ्रू भी हमारे पास वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसमें। अच्छा जी, असल पॉइंट पे आते हैं। नॉमिनेटिव केस। When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. अगर नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। वन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। तो इसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव को फाइंड करने के लिए पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। ये वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि नॉमिनेटिव को फाइंड करने के लिए कौन से दो वर्ड इस्तेमाल करने हैं, हु और व्हाट। To find the accusative, put whom or what before the verb and its subject. तो ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, a noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case as the book is on the table. On हमारे पास क्या है, preposition है, तो book desk क्या है, टेबल कह दिया, डेस्क है। बुक इज़ ऑन द डेस्क, ऑन के बाद अब डेस्क आ रहा है तो ये क्या हो गया, एक्यूजेटिव केस। द नाउन डेस्क इज द एक्यूजेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन ऑन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। दानिश ब्रोक द विंडो, द विंडो वाज ब्रोकन। यहाँ पे विंडो क्या है, हु ब्रोक द विंडो, ये देखें तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, और द विंडो वाज ब्रोकन ये सब्जेक्ट। इट विल बी सीन द नाउन्स इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म for the nominative and the accusative. अच्छा, the nominative generally comes before the verb and the accusative after the verb. Hence, they are distinguished by the order of words or by sentence. Compare, Mohsin gave the ball, Mohsin gave Danish a ball. तो ये क्या हो गया, nominative और accusative case। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।